Good morning, students. You are welcome to our e-learning session. Dear students, in this video lecture, we will study about sixth poem of our English book Honeycomb. Name of the poem is Mystery of the Talking Fan, written by Maud Robin. In this video, we will analyze complete summary of the poem, its stanzas and multiple choice questions also. प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 7th की पोएम नंबर 6 मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन के बारे में अध्ययन करेंगे। मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन का अर्थ होता है बोलने वाले पंखे का रहस्य। मिस्ट्री का अर्थ होता है सीक्रेट। ए मिस्ट्री इज समथिंग दैट इज डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। प्यारे बच्चों, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन मॉड रोवेन के द्वारा रचित एक छोटी सी कविता है। इस कविता में कवि हमें बिजली से चलने वाले पंखे के बारे में बताता है। बिजली का पंखा कभी कभी शोर करने लगता है। इस कविता में कवि हमारा ध्यान ऐसे ही बिजली के एक पंखे की ओर दिलाता है। वह पंखे का मानवीकरण करता है और उसकी आवाज़ों के रहस्य को समझने का प्रयास करता है। पंखा शोर कर रहा है क्योंकि इसकी मोटर तेल दिए जाने की मांग कर रही है। कवि को समझ में नहीं आया कि उसने क्या कहा, लेकिन कवि को यकीन था कि उसने कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कही। परंतु उसकी मिस्ट्री जो रहस्य है तब समाप्त हो गया जब एक इलेक्ट्रीशियन ने उसकी घूमती हुई मोटर में तेल डाल दिया। अब वह बिल्कुल शांत होकर पानी की तरह चलने लगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इस कविता के बारे में पढ़ते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट द मिस्ट्री ऑफ द फैन इज, whom it talks and why it talks. लिखा है, इज देयर ए सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ। जहाँ पर आप अब बैठे हो, क्या उस कमरे में छत वाला पंखा लगा हुआ है? इज़ द फैन क्वाइट और नोजी। क्या पंखा शांत है या शोर कर रहा है, शोर करने वाला है? इफ़ इट इज़ नोजी, यदि ये शोर करने वाला है तो यू मे बी श्योर इट इज़ ए डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन। तो यह निश्चित है कि यह अवश्य ही दूर का कोई रिश्तेदार है, दूर का कोई संबंधी है इस टॉकिंग फैन का इन द पोएम, जो इस कविता में दिया गया है, विच यू आर गोइंग टू रीड, जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं। यदि ये शोर कर रहा है तो आप यकीन से निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस कविता जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें बोलने वाले पंखे का दूर का संबंधी हो सकता है। इसके बाद लिखा है, वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter. The poet begins the poem by saying that there is an electrical ceiling fan which makes a lot of noise. To that noise, the poet says that the fan is talking. He says that it is trying to tell something to him. The poet calls that fan noise or electrical chatter. लिखा है, वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन, एक बार एक बोलने वाला पंखा था, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, उसकी बकबक में विद्युतीय बात थी। यानी कि जब पंखे में से बिजली गुजारी जाती है तब वह पंखा बकबक जैसी आवाज़ करने लगता है। यह पंखे का विद्युतीय शोर होता है जो उसकी बकबक जैसा लगता है। आई couldn't quite hear what he said. मैं नहीं समझ पाया, नहीं सुन पाया कि उसने क्या कहा। एंड आई होप इट डजेंट मैटर, और मुझे आशा थी कि इसका कोई मतलब नहीं था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद है, बिकॉज वन डे समबॉडी ऑयल्ड हिज लिटिल whirling मोटर एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, ही रेन एज स्टिल एज वाटर. Further, the poet says that he couldn't understand
why there was so much of noise coming from it, or what the fan was trying to say to the poet by its chatter. To put it in simple words, he says that he couldn't understand what exactly was wrong with it, and this was a mystery of the poet, as he failed to understand the problem of the talking fan. Then the poet says that before he could discover the mystery, an electrician came and put oil in the noisy whirling motor of the fan. After that, the movement of the fan became smooth and silent. लिखा है बिकॉज वन डे समबॉडी ऑयल्ड, क्योंकि एक दिन किसी ने उसमें तेल डाल दिया। कहाँ? हिज लिटिल वर्लिंग मोटर, उसकी घूमती हुई छोटी सी मोटर में। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और सारा रहस्य नष्ट हो गया। स्पॉइल्ड का मतलब होता है एंडेड, फिनिश्ड। ही रेन एज स्टिल एज वाटर, और वह पानी की तरह चुपचाप चलने लगा। स्टिल क्वाइट बोलते हैं, मोशनलेस को बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह इस पोएम का अर्थ था। आइए अब हम इसके स्टेंजाज को देखते हैं। सबसे पहले स्टेंजा का अर्थ जानेंगे। वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन, इलेक्ट्रिकल है चैटर, एक बार एक बोलने वाला पंखा था, उसकी बकबक में विद्युतीय बात थी। आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड, मैं नहीं समझ सका कि उसने क्या कहा। एंड आई होप इट डजंट मैटर, और मुझे आशा थी कि उसकी बकबक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ इट्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द पोएम एंड द पोएट। कविता और कवि का नाम बताइए। तो नेम ऑफ द पोएम इज मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, एंड नेम ऑफ द पोएट इज मॉड रोबिन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ए फैन वाज इट, यह किस प्रकार का पंखा था। तो यह एक बोलने वाला पंखा था, इसका आंसर है इट वाज ए टॉकिंग फैन। थर्ड क्वेश्चन, हाउ वाज हिज चैटर, उसकी बकबक कैसी थी। तो उसकी बकबक विद्युतीय थी, तो इसका आंसर है हिज चैटर वाज इलेक्ट्रिकल। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट कुडंट द पोएट हियर, कवि क्या नहीं सुन सका। तो कवि यह नहीं सुन सका जो उसने कहा था, तो इसका आंसर है द पोएट कुडंट हियर व्हाट ही सेड। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट होप, कवि क्या आशा करता है। तो कवि यह आशा करता है कि उसके बकबक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी बकबक का कोई अर्थ नहीं है। तो इसका आंसर द पोएट होप्स दैट हिज चैटर डजंट मैटर। After that, second stanza, because one day somebody oiled, क्योंकि एक दिन किसी ने तेल दे दिया his little whirling motor, उसकी घूमती हुई छोटी सी मोटर में। and all the mystery was spoiled, और सारा रहस्य नष्ट हो गया। he ran as still as water, और पानी की तरह चुपचाप चलने लगा। Questions. First question, नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। तो वही नेम ऑफ द पोएम इज मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, एंड नेम ऑफ द पोएट इज मॉड रोबिन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड समबॉडी डू वन डे, एक दिन किसी ने क्या किया। तो एक दिन किसी ने उसकी घूमती हुई मोटर में तेल दे दिया, इसका आंसर है वन डे समबॉडी ऑयल्ड हिज whirling मोटर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द मिस्ट्री, उस रहस्य का क्या हुआ। तो वह सारा रहस्य गायब हो गया, तो इसका आंसर है द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द फैन रन नाउ, अब पंखा कैसे घूम रहा था। तो पंखा बिल्कुल शांत पानी की तरह घूम रहा था, तो इसका आंसर है नाउ द फैन रेन एज स्टिल एज वाटर। फिफ्थ क्वेश्चन, इन द स्टेंजा विच वर्ड हाइम ऑयल्ड, स्टेंजा में ऑयल्ड का तुकबंदी वाला शब्द, यानी कि ऑयल्ड से मिलने वाला लेबद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑयल्ड स्पॉइल्ड।
जो एक जैसा शब्द है, तुकबंदी वाला शब्द है, वह ऑयल्ड और स्पॉइल्ड है। इसके बाद आते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ए फैन वाज इट? यह किस प्रकार का पंखा था? तो यह बोलने वाला पंखा था, तो इसका आंसर है ए, टॉकिंग। सेकंड क्वेश्चन, हाउ वाज इट्स चैटर? इसकी बकबक कैसी थी? तो मैंने बताया था चैटर का मतलब होता है टू स्पीक और मेक नॉइज रैपिडली एंड कंटिन्यूसली, यानी कि यह पंखे का विद्युतीय शोर होता है जो उसकी बकबक जैसा लगता है। तो उसकी जो बकबक थी वो किसके कारण थी, कैसी थी? तो विद्युत के कारण थी। तो इसका आंसर है बी, इलेक्ट्रिकल। थर्ड क्वेश्चन, डज इट से समथिंग इम्पोर्टेंट? क्या यह कोई महत्वपूर्ण बात कह रहा था? तो नो, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कह रहा था। इसका आंसर है बी, नो। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड समबॉडी डू वन डे? एक दिन किसी ने क्या किया? तो एक दिन किसी ने उसकी घूमती हुई मोटर में तेल डाल दिया, तेल दे दिया। तो इसका आंसर है सी, ऑयल्ड इट। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड समबॉडी ऑयल? तो व्हाट ना करके से वेयर करें, वेयर डिड समबॉडी ऑयल? किसी ने उसमें तेल कहाँ डाल दिया? तो कहाँ दिया तेल? उसकी घूमती हुई मोटर में। तो इसका आंसर है ए, व्हर्लिंग मोटर। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द ऑयलिंग? तेल डालने का क्या परिणाम हुआ, क्या परिणाम था? तो इसका आंसर है बी, इट स्टॉप्ड मेकिंग नॉइज। यह शोर करने से रुक गया, अब शोर नहीं कर रहा था तेल डालने के बाद। सेवंथ, डज द फैन मेक नॉइज आफ्टर ऑयलिंग? क्या पंखा तेल डालने के बाद शोर कर रहा था? तो नो, नहीं, ये शोर नहीं कर रहा। तो इसका आंसर है बी, नो। एट्थ, द फैन रन्स एज स्टिल एज? पंखा घूम रहा था शांत, कैसे? जैसे कि पानी। इसका आंसर है डी, वाटर। पंखा पानी की तरह बिल्कुल शांत घूम रहा था। पानी का स्वभाव होता है जब यह खड़ा होता है तो उस समय बिल्कुल शांत होता है। लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन? मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन का कवि कौन है? तो मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन का कवि है मॉड रोबिन। तो इसका आंसर है ए, मॉड रोबिन। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि इस पोएम का अर्थ, इसके स्टैंजाज के क्वेश्चन आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए होंगे। स्टैंजा के इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को याद करें स्टूडेंट्स। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो इवनिंग में होने वाली लाइव क्लास में उस डाउट को क्लियर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।